Hello students, myself Manoj Kumar Sharma, Assistant Professor, पोद्दार मैनेजमेंट ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट वाटिका। आज का टॉपिक है लीडरशिप। लीडरशिप के बारे में हम अध्ययन करेंगे। पहले देखिए कि इसमें मीनिंग ऑफ द लीडरशिप यानी नेतृत्व का अर्थ क्या होता है, किसे कहा जाए नेतृत्व। तो इसके विभिन्न विचार हैं। अन्य व्यक्तियों को मार्गदर्शन कर स्वप्रेरणा द्वारा वांछित कार्य करने का गुण ही नेतृत्व है, यानी केवल मार्गदर्शन दे देना। कार्य तो वो करते रहेंगे, लेकिन कार्य करने के लिए उनको एक दिशा निर्देश देना एक बहुत अच्छा गुण माना जाता है, जिसे नेतृत्व कहते हैं। दूसरे शब्दों में नेतृत्व गुण है जिसके कारण अन्य व्यक्ति नेतृत्वकर्ता के अनुचर बन जाते हैं, यानी उसका तरीका इतना बेहतरीन होता है कार्य करवाने का, उसकी कार्यशैली इतनी बेहतरीन होती है, उसका मार्गदर्शन इतना बेहतरीन होता है कि दूसरे लोग भी उसका अनुकरण करते हैं और अनुकरण उनको करना जो है सुखदायी रहता है, और वो ये विचार करते हैं कि इनके द्वारा बताए गए निर्देशन में कार्य करना सही रहेगा, और स्वप्रेरणा से उसके द्वारा दिखाए गए मार्ग पे चलते हैं। इसमें एक शब्द आया है स्वप्रेरणा, वो मैं आपसे उसके बारे में चर्चा करना चाहूँगा कि जैसे प्रेरणा एक तो निर्देशित प्रेरणा होती है, जो किसी को निर्देश देकर दबाव में ज़बरदस्ती में करवाई जाए, वह निर्देशित प्रेरणा होती है। और स्वप्रेरणा उसे कहते हैं जो अपनी इच्छा से स्वेच्छा से कोई कार्य करता है और उसके कार्य करने की ललक, उसके कार्य करने की जिज्ञासा उत्पन्न होती है, और वह प्रसन्न होकर आत्मीय ढंग से उस कार्य को दूसरे के द्वारा व्यक्ति के बताए गए अनुसार मार्ग के का अनुकरण करते हुए करता है, उसे स्वप्रेरणा कहते हैं। तो स्वप्रेरणा से उसके द्वारा मार्ग पर चलने लगते हैं। अब नेतृत्व की कुछ परिभाषाएं भी विद्वानों ने दी। एक जर्मनी के विद्वान कुंजो डोनल के अनुसार नेतृत्व व्यक्तियों को प्रभावित करने की कला या प्रक्रिया है, जिसमें समूह के लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए स्वेच्छापूर्ण कार्य करने लगता है। विद्यार्थियों, ये एक कला होती है। आपने देखा होगा कि विद्यालय में कई ऐसे बालक होते हैं जो अध्यापक की अनुपस्थिति में कक्षा को संभालते हैं। छोटा मोटा कोई कार्यक्रम हो, बाल सभा का आयोजन हो या अन्य गतिविधियां अगर विद्यालय परिवार द्वारा आयोजित की जा रही हो, तो उसे वह भागीदारी देता है। घर परिवार में अगर किसी भी प्रकार का कोई कार्य हो, तो वह उस कार्य को में जितना सहयोग हो पाता है वह कार्य में सहयोग देता है। तो ये जो है बचपन से ही इस प्रकार की कला विकसित होती है व्यक्ति की। बालक को बालपन से ही हम यह लक्षण हमारे नज़र आने लगते हैं कि होनहार वीरवान के दीग चीखने पात, एक कहावत भी हमारे राजस्थान में बहुत प्रचलित है। तो इसके अनुसार जो है कि होनहार व्यक्ति बालपन से ही उसके लक्षण व प्रतीत होने लगते हैं। इसके बाद में एक फ्रांस के टेरी नामक विद्वान थे, प्रोफेसर टेरी। इन्होंने कहा था नेतृत्व व्यक्तियों की पारस्परिक उद्देश्य के स्वेच्छापूर्वक प्रयास करने हेतु प्रभावित करने की क्षमता है, यानी प्रभावीकरण भी होना चाहिए। कार्यशैली इतनी प्रभावी हो कि उसके द्वारा किए जाने वाले या कार्य या उसके द्वारा दिए जाने वाले निर्देशन में किसी प्रकार की कोई आपत्ति ना हो। आपत्तियां दो प्रकार से दर्ज की जाए, एक तो नकारात्मक ढंग से, या तो कोई डर कर या किसी बंदूक के डर से या किसी हथियार के डर से वो किसी की बात को स्वीकार कर लें, या जैसे कि पूर्व में बताया गया कि वे स्वेच्छा से इस कार्य को करते हैं, तो वह जो स्वेच्छा से किया जाने वाले कार्य है वही
जो है क्षमता बेहतरीन कहलाती है, मैग्नेटिक पावर कहलाती है, चुंबकीय शक्ति कहलाती है। आगे चलते हैं और बात करते हैं कि नेतृत्व के प्रमुख जो है लक्षण या विशेषताएं किस प्रकार की होती है। तो पहली जो है इसमें नेतृत्व की विशेषता है कि नेता के पास अनुयायी होना अनिवार्य है। अनुयायी का मतलब है उसका अनुकरण करने वाला व्यक्ति। नेता वही है जिसके पास अनुयायी हो और नेता की आवाज़ का पालन स्वाभाविक रूप से करते हो। विद्यार्थियों, मैंने महाविद्यालयों में और विश्वविद्यालयों में ऐसे जो है विद्यार्थियों को देखा है जो मोह पास में गलत ढंग से नशे की लत लगाकर अन्य जो है प्रलोभन देकर वो अपनी तरफ करने की कोशिश करते हैं और वो ये चाहते हैं कि वही कार्य करें जो कि मेरे द्वारा कहा जाए। तो इस प्रकार से फिर भी जो है नेतृत्व के गुणों में ये आवश्यक माना गया है कि नेता के पास अनुयायी होने चाहिए, उसका अनुकरण करने वाले होने चाहिए, उसके आज्ञा पालक होने चाहिए। दूसरा है आचरण एवं व्यवहार को प्रभावित करना। नेता का वह गुण होना चाहिए कि वह उसके अनुयायी उसके आचरण एवं व्यवहार में प्रभावित हो। पर लोक प्रशासन संगठन यानी जो है इसमें इस प्रकार में कर्मचारी अधिकारी के सीमा तक सहयोगी के आचरण अथवा व्यवहार को अपेक्षित दिशा में प्रभावित कर सकता है, अनावश्यक नहीं। हालांकि नेतृत्व का गुण जो है वो एक लघु इकाई से लेकर केंद्र की इकाई तक यानी बहुत ऊपर तक रहता है और सबके पास अगर ये इस प्रकार का व्यवहार हो और उसका व्यवहार का प्रभाव इतना हो कि बिना कुछ दिए हुए, बिना कुछ किसी अपेक्षा के, बिना कुछ लालच के, बिना कुछ लोभ के अगर वो साथ देते हैं तो वह बहुत बड़ी बात स्वीकार की जाती है। इसके बाद है आचरण एवं व्यवहार का प्रभाव। तो इस प्रकार से आचरण एवं व्यवहार का प्रभाव उसके, जैसे कि हमने पहले बात की थी, इस प्रकार से उसकी आचरण व्यवहार का प्रभाव पड़ता है और वह इससे बहुत ज़्यादा प्रभावित होता है। सामान्य लक्ष्य। सामान्य लक्ष्य किस प्रकार के लक्ष्य होने चाहिए कि किसी भी प्रकार से प्राप्त करने के लिए, जैसे कि ये कहा जाता है कि समूह में जो है बहुत बड़े नेतृत्व का स्वभाव होता है कि अपने अनुयायी को प्रयासों को सामूहिक उद्देश्य प्राप्त करने हेतु निर्देशित करता है कि हाँ अब हमें ये करना है, अब हमें जो है सभा करनी है, अब हमें जो है इस प्रकार की रैली निकालनी है, अब हमें ये करना है। तो इस प्रकार से जो है नेतृत्व को इसी प्रकार से परिभाषित किया जा सकता है। किसी सामान्य लक्ष्य की उपलब्धि के लिए ये नेता या समूह के मध्य एक संबंध होना चाहिए। समूह उसी रूप में आचरण करता है जिस रूप में उसका नेता निर्देशित करता है। आपने देखा होगा कि जो है सभाओं में आजकल श्रोताओं को, ऑडियंस को इकट्ठा करने के लिए कार्यकर्ता जी तोड़ मेहनत करते हैं, उनको पैसे देते हैं ताकि वो बैठे रहें, उनकी बातों को सुने, एक अच्छी खासी भीड़ उनके आने वाले जो है पार्टी के नेता के लिए उनके सामने नज़र आए। वो किराए पर बैठे हुए एक मजदूर की बात ही है, तो वह स्वयं प्रेरणा से नहीं बैठे, किसी लोभ और लालच के कारण से बैठे हैं। इसलिए ऐसे लालच और लोभ इस प्रकार से अच्छे नेतृत्व के गुण नहीं होते हैं। अब आगे अगर बात करते हैं तो है गतिशील प्रक्रिया। गतिशील प्रक्रिया का तात्पर्य है कि नेतृत्व में संगठन की स्थापना से लेकर गतिशील बनी रहे, यानी उद्देश्यों की का एक निर्धारण भी होना चाहिए। ये नहीं कि जो है एक समूह बना लिया, उसके कुछ लक्ष्य निर्धारित कर लिए और फिर उसके लिए कुछ काम ही नहीं किया, उसके लिए कुछ कार्य
भी करना आवश्यक है, उसको सही दिशा प्रदान करना भी आवश्यक होता है। हितों की एकता। हितों की एकता में नेतृत्व की सफलता के लिए अनिवार्य है कि संगठन के हितों के सामने नेता स्वयं अपने अनुयायियों के हितों को उसके साथ जोड़ देवें। यानी चाहे फिर किसी भी प्रकार की विपदा के समय वो उनके सामने रक्षक बन के खड़ा हो, एक जो है कवच बन के उनके सामने खड़ा हो, एक दूसरे के सामने मिसाल जो है दे, एक दूसरे के सामने मिसाल बने। ऐसा नहीं कि जो है आवश्यकता पड़ने पर वह लुप्त हो जाए और कहीं नज़र ही नहीं आए। तो ऐसे भी नेतृत्व के गुण नहीं होते हैं।